जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज का टॉपिक है चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है? आवेश। चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। तो आवेश जानने से पहले, चार्ज जानने से पहले कुछ चीज़ों को हम जान लेते हैं जिससे कि इसको समझने में आसानी होगा। जैसे कि इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करता है, मार्कर हो, बोर्ड हो, मोबाइल हो, पेन पेंसिल कुछ भी हो, तो वे क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। तो इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है? एटम बोला जाता है। इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या बोला गया है? एटम। ठीक है। जैसे मार्कर है, तो मार्कर छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला के इतना बड़ा बनाया गया है, तो उस छोटे पार्टिकल्स क्या बोलेंगे? एटम। मतलब एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर, एनी सब्सटेंस, एनी मैटर। किसी भी सब्सटेंस या किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है? एटम होता है। ठीक है। अब एटम सबसे स्मॉलेस्ट है, तो भाई सवाल आता है कि क्या एटम से छोटा भी कुछ होता है? क्योंकि कोई भी चीज़ स्मॉलेस्ट है तो ऐसा नहीं कि फिर उसको और तोड़ा नहीं जा सकता है। यदि वो एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे इतना बड़ा एटम है, तो इसको हम और तोड़ सकते हैं, तो इससे छोटा और मिल जाएगा, फिर जो मिलेगा उसको और तोड़ सकते हैं। तो एटम केवल सबसे छोटा एटम ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। एटम भी कुछ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं, किन किन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है एटम। ठीक है। एटम तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन एटम भी कुछ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो देखते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं। देखिए, ये है एटम। एटम हो गया। एटम तीन पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर नो चार्ज। न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रल, नो चार्ज। ये है प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर होगा नो चार्ज। और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह देखिए, तीन चार्ज हमको मिलते हैं। मतलब ये जो एटम है, इसके तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन्हीं तीनों पार्टिकल से मिलकर एटम बनता है, और एटम से मिलकर पूरा सब्सटेंस बनता है। जैसे कि एक बिल्डिंग होता है, तो बिल्डिंग कैसे तैयार होता है? बिल्डिंग में ईंटें लगते हैं, ढेर सारे ईंटों को मिलाकर दीवार बनता है, दीवार को मिलाकर बिल्डिंग बनता है। तो जो ईंटें हैं, ईंटों को हम क्या बोल सकते हैं कि यह एक तरह से एटम का काम करते हैं बिल्डिंग को बनाने में। जैसे कि कोई भी सब्सटेंस बनता है तो छोटे छोटे एटम्स बनता है। जिस तरह बिल्डिंग छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना है, उतना बहुत बड़ा बिल्डिंग बन जाता है। उसी तरह कोई भी सब्सटेंस एटम से बनता है। ठीक है। तो एटम के अंदर क्या होता है? तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। इनके पास होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, इनके पास जीरो चार्ज होता है। ठीक है। जो भी चार्ज इनके ऊपर होता है हमेशा दिखा देते हैं, सिंबलाइज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है नेगेटिव, प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लगा देंगे, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता तो जीरो लिख देते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे क्या आता है। इसमें आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास चार्ज होता कितना है। तो देखिए, न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज नहीं होता है, जीरो है। न्यूट्रॉन के पास जीरो चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है उसे जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज की क्वांटिटी होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। और प्रोटॉन पर इतना ही चार्ज होगा जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस ये माइनस में रहेगा और ये प्लस में। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो निगेटिव में होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव में होता है, और न्यूट्रॉन पर नो चार्ज। न्यूट्रॉन पर नो चार्ज। तो ये चार्ज की क्वांटिटी होती है इतनी, इसको आप लोग याद रखिएगा। और इतने, यदि इतना कूलम एक न्यूट्रॉन में है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम है, तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा। जैसे एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये क्वेश्चन आता है। तो इसको आप निकाल सकते हैं। जब आपको पता है कि इतने कूलम चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि आपको पता है कि आप जानते हैं कि 1.6 10⁻⁻19 कूलम चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन है,
तो एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये निकालेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम चार्ज में। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। मैं हिंट दे रहा हूँ, जैसे कि 1.6 10⁻19 कूलम इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हम यदि 1 कूलम निकालें तो 1/1.6 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स ऐसा हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 6.25 10⁻18 आएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इतना आ जाएगा। मतलब एक कूलम चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन्स होता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये मतलब एग्जाम में एमसीक्यू भी पूछता है। एक नंबर में एमसीक्यू में एक नंबर पूछता है कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा कि एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि एटम में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है एटम में, उसका पोजीशन क्या है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो इनका एटम में क्या पोजीशन है। जैसे एटम स्फेरिकल शेप में होता है, बहुत छोटा होने की वजह से इसका शेप स्फेरिकल ही लिया जाता है। ठीक है, तो स्फेरिकल शेप में होता है तो स्फेरिकल शेप में ले लेंगे। और जो इसका ये जो बनाया हूँ मैं, इसका न्यूक्लियस है। जैसे एटम इतना बड़ा है तो इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, तो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि इसी न्यूट्रॉन प्रोटॉन का चक्कर, इसी प्रोटॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। मतलब प्रोटॉन के चारों तरफ ये घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का काम क्या है कि एटम में प्रोटॉन के चारों तरफ घूमना, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमना। ठीक है, वो घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह मतलब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का पोजीशन होता है किसी भी एटम में।